महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों बाबा गुरबचन सिंह जी सेवादार महापुरुषों का बहुत ध्यान रखते थे। उन्हें हंसी मजाक करके खुश भी रखते थे और उनकी छोटी छोटी बातों की तरफ भी ध्यान भी देते थे। ऐसे ही एक सेवादार गफ्फार खान ने अपनी जीवन की बात बताते हुए कहा, हमारा निजी अनुभव है कि बाबा गुरबचन सिंह जी के प्यार में बंधे हुए हम सब लोग सुबह से शुरू होकर देर रात तक मंडल के कार्यों को सेवा समझकर करते थे। हमने कभी मंडल को अपने से अलग नहीं समझा, ना ही घड़ी की तरफ देखा था। अगर काम अधिक होता तो सुबह से रात तक लगे रहते थे, यहाँ तक कि नहाने धोने खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। अगर काम कुछ कम हो जाता तो घर जाकर कुछ आराम कर लेते थे या कोई अन्य व्यक्तिगत काम कर लेते थे। हमने हमेशा नौकरी की नहीं बल्कि सेवा की भावना ही रखी और आगे से बाबा जी ने भी हमारी तुच्छ सी सेवा के बदले हमें वह सब कुछ दिया जिसके हम कभी हकदार नहीं थे। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा, मेरी शादी आ गई, यहाँ सेवा करते हुए कुछ पूंजी जमा हो नहीं पाई थी। माँ बाप के पास भी केवल गुजारे लायक पैसे थे। जब बाबा जी को पता चला तो उन्होंने पूज्य मंगल सेन जी को बुलाकर आदेश दिया कि इसकी शादी है, इसे कुछ दिनों की छुट्टी दे दो। साथ ही सिक्का साहब को कहकर इनके शहर के मुखी महात्मा को फोन कर दो कि इसकी शादी का सारा खर्च संत निरंकारी मंडल की तरफ से होगा। आप अच्छी तरह इनका विवाह संपन्न करवाने के बाद सारे बिल दिल्ली मंडल में जमा करा दो। शादी धूमधाम से हो गई। सारे रिश्तेदार दोस्त मित्र भी खुश थे कि इनका मिशन कितना महान है, जो सेवादारों का भी इतना ध्यान रखता है। यही बस नहीं, नवविवाहिता पत्नी को साथ लेकर दास दिल्ली पहुंचा। उसे बिठाकर दफ्तर गया तो देखा कि हुजूर बाबा जी, भगत कोटूमल जी व अकाउंट ब्रांच का सारा स्टाफ किसी काम में लगे हुए थे। भगत जी ने दास को भी साथ लगा लिया। रात के 9 बजे हुजूर ने स्वयं ही भगत जी से कहा, गफ्फार खान को छोड़ दो, इसकी तो नई नई शादी हुई है, इसकी पत्नी खाने पर इंतजार कर रही होगी। भगत जी ने दास को घर भेजा और साथ ही कहा, थोड़ा सा काम रह गया है, खाना खाकर आ जाना। दास मन ही मन डर रहा था कि पत्नी कोठी में पहली बार आई है, भगत जी के घर बिठाकर आया था, क्या कहती होगी कि दोपहर से रात हो गई, मेरी सुध तक नहीं ली। लेकिन जब घर पहुंचा तो दास दंग रह गया। दास को दफ्तर में काम के बहाने रोककर मेरी अनुपस्थिति में मेरी घर गृहस्थी बसाने की पूर्ण जिम्मेदारी परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी निभा रहे थे। उन्होंने एक कमरे में सभी आवश्यक सामान भिजवाया और पास खड़े होकर हर छोटी बड़ी चीज को मंगवा कर मेरा घर बसा दिया। दास खाना खाकर दोबारा भगत जी के पास पहुंच गया। वहां से वापस आते हुए रात का 1 बज चुका था। जब सवेरे हुजूर को यह बात पता लगा तो बहुत सी आशीर्वाद दी और समझाया कि ऐसे सेवादार जो केवल अपने कर्तव्य को देखते हैं, उन्हें अधिकार खुद ब खुद मिल जाते हैं। बाबा जी इस प्रकार सब सेवादारों को सम्मान देते रहते और निरंकारी राजमाता जी उनकी घर गृहस्थी संवारने और सिंगारने में जुटे रहते। आप जी ने इस तरह प्रत्यक्ष कर दिया था कि हर गुरसिक मेरे ही शरीर का अंग है और हर अंग महत्वपूर्ण व प्यारा है। आप जी ने सेवादारों को सदैव पावन व्यक्तित्व व सही सोच प्रदान की। एक बार सेवादारों द्वारा आप जी के ध्यान में यह बात लाई गई कि कई बड़े बड़े जिम्मेदार महापुरुषों के बच्चे संगत से कतराते हैं। वे बाकी सब कामों के लिए दोस्त मित्रों से मिलने व मन लुभाने के लिए तो समय निकाल लेते हैं,
लेकिन संगत के समय बहाना बनाकर खिसक जाते हैं। परंतु यदि हमारे बच्चे किसी कारणवश किसी दिन संगत में ना आ सकें तो हमें बुलाकर डांटा जाता है और जो सुविधाएं मिलती हैं उनसे भी वंचित करने की धमकी दे दी जाती है। हुजूर ने उन सेवादारों को समझाते हुए फरमाया, माता पिता का फर्ज बनता है कि प्यार से, दुलार से और जरूरत हो तो डराकर धमकाकर भी बच्चों को सत्संग, सेवा, सिमरन के साथ जोड़ें। शुरू में हो सकता है कि बच्चे संगत में रुचि ना ले पाएं, मगर धीरे धीरे बच्चों का मन संगत में लग जाएगा। फिर उन्हें संगत में पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की प्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वे खुद ही संगत और सेवा की ओर दौड़ कर जाएंगे। यह काम आपने ही करना है। बच्चों को गुरुमत की पढ़ाई के लिए सत्संग के साथ आपने अवश्य जोड़ना है। रही आपकी दूसरी बात, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि चोरी करना बुरी बात है, चाहे कोई बड़ा करे या छोटा। क्या हम किसी बड़े को देखकर खुद भी ऐसा गलत काम करने लग जाएंगे? अगर नहीं तो सत्संग के मामले में गुरु के वचनों को भुलाकर एक दूसरे की तरफ क्यों देखा जाता है? क्या किसी को ऊपर से गिरते हुए देखकर हम खुद भी वहां से छलांग लगाकर देखते हैं कि कितनी चोट लगती है? जो परिवार बच्चों को सेवा, सिमरन व सत्संग से नहीं जोड़ सके, उन्हें ही पता है कि इसका फल वह क्या भुगत रहे हैं। अगर आपने नकल करनी है तो किसी अच्छे काम की प्रेरणा लेकर करो, ना कि नुकसान वाले काम की। हुजूर तो उनकी तसल्ली करवाकर चले गए, लेकिन सेवादार महापुरुषों के सिर शर्म से झुके जा रहे थे। उन्होंने प्रण किया कि इस अंतर्यामी को आगे से कुछ ना कहकर इनका अमूल्य समय नष्ट होने से बचाएंगे। हम छोटी छोटी बातें करके विश्व कल्याणकारी ज्योति का समय ही नष्ट करते रहते हैं और यह हमारी तरफ से शायद हो सकता है एक तरह का पाप ही हो। यह ध्यान आते ही सबने अरदास रूप से शक्ति मांगी कि हे दातार, हम सबको सुमति दो कि आपके इस रूहानी मिशन के प्रचार में सहयोगी तो बने, लेकिन कभी रुकावट न बन पाए। इसी क्रम में एक और घटना है कि आप स्वयं किस प्रकार सेवादारों का ध्यान रखते थे और चाहते थे कि आपके परिवार के सदस्य भी और अन्य अधिकारी, प्रबंधक और संगतें भी इन सेवादारों को पूरा सम्मान दें। आप किसी सेवादार के बारे में कोई घटिया बात सहन नहीं कर पाते थे, भले कहने वाला कोई भी हो। आपकी दिनचर्या का आरंभ वर्कशॉप से होता था। प्रचार यात्राओं के बाद जब आप दिल्ली में होते तो 4-5 बजे वर्कशॉप, फिर 8 से 9 बजे तक पहाड़गंज की सत्संग और वहां से वापस आकर दर्शन करने वाले संत महात्माओं को आशीर्वाद प्रदान करते और निहाल करते। अगर थोड़ा समय बच जाता तो आप शारीरिक तौर पर कुछ अस्वस्थ लोगों के लिए होम्योपैथिक दवाई भी देते व किताबें पढ़ने का भी शौक रखते थे। आप फिर समय निकालकर फिर वर्कशॉप में पहुंच जाते। आप एक कुशल मैकेनिक तो थे ही, वर्कशॉप में काम करते हुए इतनी लगन और मेहनत से करते कि खाने पीने व आराम आदि का कोई ध्यान ही नहीं रहता। उधर निरंकारी राजमाता जी दोपहर 3 बजे तक खाने के लिए आपका इंतजार करते, फिर संदेश भेजने शुरू कर देते, लेकिन आप जब तक हाथ वाला काम समाप्त न कर लेते तब तक भोजन के लिए ना जाते। कभी कभी टेबल पर पड़ा पड़ा खाना ठंडा हो जाता था, लेकिन आप काम अधूरा छोड़कर नहीं जाते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ। पूज्य राजमाता जी ने अनेकों संदेश भेजे कि खाना ठंडा हो रहा है, फिर 3 बज चुके हैं। आखिरकार माताजी खुद वर्कशॉप में पहुंच गए और बोले, मान सिंह जी, आप और आपके साथ यहाँ इतने कारीगर बैठे हैं, मगर क्या बाबा जी के बिना
वर्कशॉप का काम नहीं होता। इतने में ही बाबा जी हाथ पांव झाड़ते हुए वर्कशॉप से बाहर आ गए और फरमाने लगे, इस वर्कशॉप में मान सिंह समेत सब सेवादार बहुत मेहनती हैं। यह सेवा में इतना खो जाते हैं कि घर परिवार बाल बच्चे खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। यह मिलजुल कर गाड़ियों को तैयार करते हैं जिन पर बैठकर सभी प्रचारक प्रचार यात्राओं पर जाते हैं। इन सेवादारों की सेवा लगन मेहनत श्रद्धा और विश्वास के बलबूते पर ही मिशन का फैलाव हो रहा है। हमें एक बात का सदा ध्यान रखना है कि हम सब सेवादार हैं, नौकर नहीं। नौकर तो घड़ी देखकर काम करते हैं, लेकिन ये महात्मा काम को सेवा समझकर पूरी लगन से लगे रहते हैं। घड़ी को कभी नहीं देखते। संतों का प्यार सत्कार और आशीर्वाद ही इनका मेहनताना है। बाबा गुरबचन सिंह जी ने मानव एकता की गांठ को इतना मजबूत किया कि किसी से भी आसानी से ना टूट सके। वर्तमान समय में निरंकारी मिशन के अतिरिक्त विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां गुरु ने अपने भक्तों की पूजा सेवा और सत्कार अपने समान करवाया हो। अपने स्टेज पर हर एक को बैठने का, पूजा करवाने का व नमस्कार करवाने का हक दिया हो, लेकिन यह निरंकारी मिशन के पैगंबरों ने कर दिखाया। इन्होंने गुरसिख पूजदा के सिद्धांत को फिर से दोहराया ताकि यह अटल सच्चाई दूर दूर तक फैल सके और समाज में दैवी पुरुषों का भाईचारा एक उदाहरण बन जाए। आप जी ने समाज और राजनीतिज्ञों के सामने अपने कर्म से मिसाल पेश की। मालिक और नौकर, नेता और जनता, अधिकारी और कर्मचारी परस्पर प्यार सेवा भावना और इंसानियत के सूत्र में पिरोए जाएं, तो अनेकों समस्याएं जो चिंता व उलझन पैदा करती हैं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। सेवा भावना से किया गया कार्य खुशी और आनंद प्रदान करता है और हर जिम्मेदारी खुशी खुशी निभ जाती है। इस प्रकार ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अपने पद और कुर्सी को केवल प्रबंध व्यवस्था की कड़ी समझकर हर मनुष्य भावना की कदर करें और अपने कर्तव्यों की पहचान करें, तो यह धरती ही स्वर्गमयी बन सकती है। फिर किसी अन्य स्वर्ग की लालसा नहीं रहेगी। महापुरुषों, बड़े सत्कार से कहिए, धन निरंकार जी।